वेलकम। इस बार हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। सो लेट्स आउटलाइन दिस। इंट्रोडक्शन। स्केलेटल सिस्टम इज़ योर बॉडीज सेंट्रल फ्रेमवर्क, यानी हमारी बॉडी का जो मूल ढांचा है वो स्केलेटल सिस्टम ही है। इट कंसिस्ट्स ऑफ बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। यानी हमारे स्केलेटल सिस्टम में बोन्स होती हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ में कौन कौन? कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स। कनेक्टिव टिश्यू यानी जो बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए इनको कनेक्टिव टिश्यूज़ बोलते हैं। ऑल टुगेदर द स्केलेटन मेक्स अप अबाउट 20% ऑफ अ पर्सन्स बॉडी वेट। और जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, वो हमारे शरीर के कुल वजन का 20% बनाता है। द स्केलेटल सिस्टम वर्क्स एज अ सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर योर बॉडी। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी के एक स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, एक मूल ढांचे की तरह, जो हमें शेप और आकार देता है। इट गिव्स द बॉडी इट्स शेप, अलाउज मूवमेंट, मेक्स ब्लड सेल्स, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर ऑर्गन्स एंड स्टोर्स मिनरल्स। हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है ये हमारी बॉडी को उसकी शेप देता है, हमें मूवमेंट करने के लिए अलाउमेंट देता है, हमारे लिए ब्लड सेल्स बनाता है और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है बाहरी फोर्सेस से, और मिनरल्स जो होते हैं उनको स्टोर करने में भी हमारे स्केलेटल सिस्टम का रोल है। स्केलेटल सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम, यानी कि मसल्स प्लस स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ये अकेला सिर्फ अगर हम बोन्स की बात करें तो ये वर्क नहीं कर सकता अपना, अगर खाली हम मसल्स की बात करें तो भी ये पूरा अपना वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मसल्स और स्केलेटन मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं जो कि हमारे बॉडी के मूवमेंट को अलाउ करता है, उसकी शेप देता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और मिनरल्स को स्टोर करने का काम करता है। तो इसलिए इसको कहते हैं मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। Human skeleton is composed of the total set of bones that provide the human body a multifunctional structure। यानी हमारी बॉडी में कई सारी हड्डियां मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। The adult human skeletal system contains 206 bones। एक वयस्क इंसान में 206 हड्डियां मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम यानी हड्डियों का ढांचा बनाती हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स दैट कनेक्ट देम। और स्केलेटल सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेज होता है, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, जो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इन्फेंट्स आर बोर्न विद 300 सेपरेट बोन्स। एज अ चाइल्ड ग्रोस सम ऑफ दोज बोन फ्यूज टुगेदर अंटिल ग्रोथ स्टॉप्स, टिपिकली बाय द एज ऑफ 25, लीविंग द स्केलेटन विद 206 बोन्स। यानी जब एक नवजात शिशु पैदा होता है तब उसके शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, पर जैसे जैसे उसके शरीर में विकास होता है, उसकी उम्र बढ़ती है, उसका शरीर बढ़ता है, ग्रोथ होती है, तो ये 300 हड्डियों में से कुछ हड्डियां आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, यानी एक दूसरे में मिल जाती हैं। और इस तरह जब तक बच्चा 25 साल की उम्र तक पहुँचता है, उस स्टेज तक आते आते उसके शरीर में 206 हड्डियाँ ही बचती हैं। आर बोन्स आर सेपरेटेड इंटू 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द पर्पस एंड लोकेशन ऑफ द बोन्स। हमारी हड्डियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, वो क्या काम करती हैं और वो कहाँ पर मौजूद हैं, इन 2 फैक्टर्स के बेसिस पर। द एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। स्केलेटल सिस्टम हैज़ मेनी फंक्शंस बिसाइड्स गिविंग अस आर ह्यूमन शेप एंड फीचर्स। इट यानी स्केलेटल सिस्टम के कई काम हैं हमारी बॉडी में, हमें शेप देने के अलावा ये सारे काम स्केलेटल सिस्टम हमारे लिए करता है। जैसे कि अलाउज मूवमेंट, यानी हमें मूवमेंट करने के लिए अलाउ करता है। योर स्केलेटन सपोर्ट्स योर बॉडी वेट टू हेल्प यू स्टैंड एंड मूव। हमारा स्केलेटन हमारा पूरा बॉडी का वेट जो है उसको झेलता है और हमें मूव करने के लिए अलाउ करता है। जॉइंट्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक योर बॉडी पार्ट्स मोबाइल। यानी हमारी हड्डियाँ, हमारे जॉइंट्स, हमारे कनेक्टिव टिश्यू, हमारी मसल्स, ये सब साथ में मिलकर काम करती हैं ताकि हमारी बॉडी चल सके, एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, मूवमेंट कर पाए। इसके बाद प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, यानी हमारे स्केलेटन सिस्टम में जगह जगह पर ब्लड बनाने का भी काम चलता है। बोन्स कंटेन बोन मैरो, यानी हमारी बोन्स के अंदर बोन मैरो मिलता है। रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। और जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये बोन मैरो में ही बनती हैं। इसके बाद प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स ऑर्गन। योर स्कल शील्ड योर ब्रेन, योर रिब्स प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड लंग्स एंड योर बैकबोन प्रोटेक्ट्स योर स्पाइन। यानी कि प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। जैसे कि हमारा जो स्कल बोन है ये हमारे ब्रेन को बचाता है, जो कि एक डेलिकेट ऑर्गन है। हमारी जो रिब्स हैं ये हमारे हार्ट को और लंग्स को बचाती हैं। जो हमारी बैकबोन है वो हमारी स्पाइन को बचाती है। तो इस तरह से स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्शन का काम भी करता है हमारे शरीर में। इसके बाद स्टोर्स मिनरल्स। बोन्स होल्ड योर बॉडी सप्लाई ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड विटामिन डी। हमारे शरीर में कुछ तरह के मिनरल्स होते हैं जो कि स्टोर किए जाते हैं हमारी बोन्स में, जैसे कि कैल्शियम और विटामिन डी। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू 2 प्रिंसिपल सब डिवीजन। यानी मेनली हमारे स्केलेटन सिस्टम को हम 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कंटेन्स 80 बोन्स, यानी एक्सियल स्केलेटन जो होता है इसमें 80 हड्डियां होती हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि स्कल, स्पाइन, रिब केज, ये सारी हड्डियां एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। इट फॉर्म्स द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन हमारे पूरे स्केलेटन का जो बेस है, जो मेन ढांचा है वो बनाता है। विद द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग द ब्रेन। और स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का जो मेन काम है वो क्या है? प्रोटेक्ट करना हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, हार्ट को और लंग्स को। रिमेनिंग 126 बोन्स मेक अप द अपेंडिकुलर स्केलेटन। और जो बची हुई 126 हड्डियां हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती हैं। दे इंक्लूड द आर्म्स, यानी हमारे हाथ, लेग्स यानी पैर, शोल्डर गर्डल यानी कंधे की हड्डी और पेल्विक गर्डल यानी कमर की हड्डी। ये सब अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट हैं।
The lower portion of the appendicular skeleton protects the major organs associated with digestion, reproduction and provides stability when a person is walking or running. जो नीचे का हिस्सा होता है appendicular skeleton का, ये हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देता है, उनको स्टेबिलिटी देता है जब हम मूवमेंट करते हैं. द अपर पोर्शन अलाउज फॉर अ ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन व्हेन लिफ्टिंग एंड कैरिंग ऑब्जेक्ट्स. और जो ऊपर का हिस्सा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन का, वो हमें एक ज़्यादा मोशन करने की आज़ादी देता है ताकि हम चीज़ों को उठा पाएँ, एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख पाएँ. देयर आर सम वेरिएशंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्केलेटन्स, यानी मेल बॉडी के स्केलेटन में और फीमेल बॉडी के स्केलेटन में कुछ एक अंतर होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर फीमेल्स में जो पेल्विस बोन है यानी कमर की जो हड्डी है वो ज़्यादा चौड़ी होती है और पतली होती है, वहीं पर मेल्स में पेल्विस बोन जो है ये कम चौड़ी होती है और थिकर होती है. व्हाट्स इनसाइड योर बोन्स, यानी हमारी हड्डियों के अंदर क्या होता है. 3 मेन टाइप्स ऑफ मटेरियल मेक अप एवरी बोन इन योर बॉडी. कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन एंड बोन मैरो. यानी हमारे शरीर में जितनी हड्डियां हैं उनको मेनली 3 टाइप के मटेरियल बनाते हैं. कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन और बोन मैरो. अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ एवरी बोन इज कॉम्पैक्ट बोन, यानी लगभग हर जो हड्डी है हमारे शरीर में उसका 80% भाग कॉम्पैक्ट बोन वाला मटेरियल बनाता है. विच इज़ द हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ बोन एंड इज वॉट अलाउज द बॉडी टू सपोर्ट इट्स वेट. और ये जो कॉम्पैक्ट बोन वाला मटेरियल है ये सबसे हार्डेस्ट होता है हमारी बॉडी के स्केलेटन सिस्टम में, और यही है जो हमारी बॉडी का वेट जो है असल में झेलता है. कॉम्पैक्ट बोन मेक्स अप द आउटर लेयर्स ऑफ द बोन एंड प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ द बोन वेयर मेनी वाइटल फंक्शंस ऑकर सच एज बोन मैरो रिप्रोडक्शन. कॉम्पैक्ट बोन हमारी हड्डियों का जो बाहरी ढांचा होता है, जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है आउटर, वहाँ पर मौजूद होता है कॉम्पैक्ट बोन. और ये बोन के अंदर जो मेन फंक्शन करने वाला हिस्सा होता है जैसे कि बोन मैरो, उसको प्रोटेक्ट करता है बाहर से आने वाले इन्फ्लुएंसेस से. कॉम्पैक्ट बोन कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ सेल्स कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स. कॉम्पैक्ट बोन मेनली कौन सी सेल्स से मिलकर बनता है? ओस्टियोसाइट्स से. माइक्रोस्कोपिक पैसेजेस इन बिटवीन द सेल्स टू अलाउ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स टू पास थ्रू. और कॉम्पैक्ट बोन में माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं यानी पैसेजेस होते हैं, रास्ते होते हैं जिनसे होकर हमारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स हड्डियों के अंदर तक बोन मैरो तक नरिशमेंट पहुंचाती हैं. अबाउट 20% ऑफ ईच बोन इज स्पॉन्जी बोन. और हमारे शरीर में जो भी हड्डियां मौजूद हैं उनका लगभग 20% हिस्सा कौन बनाता है? स्पॉन्जी बोन. 80% हिस्सा कॉम्पैक्ट बोन बनाता है और लगभग 20% हिस्सा स्पॉन्जी बोन बनाता है. विच इज फिल्ड विद लार्ज होल्स एंड पैसेजेस. और स्पॉन्जी बोन, इसका नाम जैसे स्पॉन्जी है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें लार्ज होल्स होते हैं, पैसेजेस होते हैं यानी रास्ते होते हैं. Most often found toward the ends of individual bones. The spongy bone material is filled with bone marrow, nerves and blood vessels. ज़्यादातर स्पॉन्जी बोन हड्डियों के एंड वाले सिरे पर यानी आखिरी छोर पर पाया जाता है और इसके अंदर क्या होता है? बोन मैरो, नर्व्स और ब्लड वेसल्स. 2 टाइप्स ऑफ बोन मैरो फिल द पोर्स इन स्पॉन्जी बोन. स्पॉन्जी बोन में ये जो होल्स हैं, पैसेजेस हैं, इनको भरता कौन है? बोन मैरो. 2 तरह के मेन बोन मैरो हमारी बॉडी में मिलते हैं. अप्रॉक्सीमेटली हाफ इज रेड बोन मैरो विच इज फाउंड मेनली विद इन द फ्लैट बोन्स सच एज शोल्डर ब्लेड्स एंड रिब्स. जो 2 तरह के बोन मैरो हमारे शरीर में मिलते हैं स्पॉन्जी बोन्स में, इसमें से आधा जो होता है वो होता है रेड बोन मैरो ज़्यादातर. और ये कहाँ पर मिलता है? ये फ्लैट बोन्स में मिलता है, यानी ऐसी बोन्स जो आकार में चपटी शेप की हैं जैसे कि हमारी शोल्डर ब्लेड्स यानी कंधे की हड्डी और हमारी पसलियाँ रिब्स. दिस इज वेयर ऑल रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स सेल्स दैट हेल्प अ कट स्टॉप ब्लीडिंग आर मेड. यानी कि ये जो रेड बोन मैरो है यहीं पर हमारी ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनती हैं. यानी ये जो रेड बोन मैरो है यहीं पर हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनाई जाती हैं. इन्फेंट्स बोन्स कंटेन ऑल रेड बोन मैरो टू प्रोड्यूस इनफ ब्लड सेल्स टू कीप अप विद द यंगस्टर ग्रोथ. नवजात शिशुओं में या जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से कम उम्र के, उनके शरीर में लगभग पूरा या ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो होता है रेड बोन मैरो का, ताकि जो बच्चे का शरीर जो ग्रोथ कर रहा है तेज़ी से उसके लिए प्रॉपर मात्रा में ब्लड बनाया जा सके. द अदर हाफ ऑफ मैरो इज येलो बोन मैरो. और जो दूसरे तरह का बोन मैरो होता है वो होता है येलो बोन मैरो विच इज फाउंड इन लॉन्ग बोन्स, जो कि ऐसी हड्डियों में पाया जाता है जो कि लॉन्ग बोन्स कैटेगरी में आती हैं यानी लंबी हड्डियाँ, सच एज थाई बोन जैसे कि हमारी जांघ की हड्डी, एंड कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ फैट. और ये जो येलो बोन मैरो होता है इसमें मेनली हमें क्या मिलता है? फैट. ब्लड वेसल्स रन थ्रू बोथ टाइप्स ऑफ बोन मैरो टू डिलीवर न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बोन्स. और दोनों ही तरह के बोन्स मैरो में से होते हुए हमारी ब्लड वेसल्स पास करती हैं. हमारी ब्लड वेसल्स दोनों तरह के बोन मैरो को नरिशमेंट देती हैं और उनमें जो वेस्ट मौजूद होता है उसको साथ में लेकर आगे बढ़ती हैं. देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स विद इन बोन्स. यानी हमारी हड्डियों के अंदर मेनली 4 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं जो हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट और लाइनिंग सेल्स. ये 4 तरह की मेन सेल्स हैं जो हमारी हड्डियों में पाई जाती हैं. ऑस्टियोब्लास्ट आर सेल्स दैट क्रिएट न्यू और रिपेयर एग्जिस्टिंग बोन मटेरियल एज द बोन्स ग्रो और ब्रेक. यानी जब हमारी हड्डियां ग्रोथ करके बढ़ रही होती हैं या फिर वो ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं और उनको रिपेयर करना होता है, तब ऑस्टियोब्लास्ट सेल वहां पर काम करती हैं. द सेल्स क्रिएट अ फ्लेक्सिबल मटेरियल कॉल्ड ऑस्टियोइड एंड देन फोर्टिफाई इट विद मिनरल्स टू हार्डन एंड स्ट्रेंथन इट. यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स हैं ये आकर ऑस्टियोइड नाम का एक मटेरियल बनाती हैं और फिर बाद में इसमें मिनरल्स डालती हैं
और मिनरल्स डालने से ये जो ऑस्टियोइड है ये हार्डन हो जाता है, यानी कड़क हो जाता है और इसमें स्ट्रेंथ आ जाती है और इस तरह हमारी हड्डियों का ग्रोथ हो जाता है, या फिर अगर वो ब्रेक हो चुकी हैं तो उनको रिपेयर किया जाता है। व्हेन ऑस्टियोब्लास्ट सक्सेसफुली फिनिश देयर जॉब दे रिटायर टू बिकम ऑस्टियोसाइट्स और लाइनिंग सेल्स। जब ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो हैं अपना काम कर देती हैं या फिर ये ज़्यादा एज की हो जाती हैं तो इनको बदल दिया जाता है ऑस्टियोसाइट्स में या फिर लाइनिंग सेल्स में। इसके बाद जो दूसरी तरह की सेल्स हमारी बोन्स में पाई जाती है वो है ऑस्टियोसाइट्स, फाउंड इन कॉम्पैक्ट बोन। ऑस्टियोसाइट्स कहाँ मिलती हैं? कॉम्पैक्ट बोन में। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग मिनरल्स एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर सेल्स इन द विसिनिटी। यानी अपने आसपास के क्षेत्र में ऑस्टियोसाइट सेल क्या करती हैं? मिनरल्स का एक्सचेंज करती हैं और कम्युनिकेट करती हैं विद अदर सेल्स। अपने आसपास के सेल से कम्युनिकेट करके मिनरल्स का एक्सचेंज करने का काम ऑस्टियोसाइट्स करती हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्ड ऑस्टियोब्लास्ट दैट हैव गॉटन स्टक इन द सेंटर ऑफ बोन्स। ऐसे ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो कि सेंटर ऑफ बोन में यानी बोन के सेंटर में आके फंस गए हैं, यानी वहीं पर अटक गए हैं, ऐसे ऑस्टियोब्लास्ट कुछ समय बाद ऑस्टियोसाइट्स में बदल दिए जाते हैं। इसके बाद जो सेल्स बोन में पाई जाती है वो है ऑस्टियोक्लास्ट, ब्रेक डाउन एग्जिस्टिंग बोन मटेरियल एंड रीअब्जॉर्ब इट। यानी ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? जो हड्डी का मटेरियल, जो बोन का मटेरियल अभी मौजूद है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी जो उस पर कैल्शियम मिनरल्स मौजूद हैं उसको हटाते हैं पहले और फिर उसको रीअब्जॉर्ब करते हैं। These cells often work with the osteoblast। और ऑस्टियोक्लास्ट किसके साथ मिलकर काम करते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट के साथ। और ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता था? रिपेयर और हमारी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ता था। तो ऑस्टियोक्लास्ट का जो काम है वो ऑस्टियोब्लास्ट के साथ मिलकर है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? हड्डियों में जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको पहले ब्रेक डाउन करता है यानी निकालता है और फिर उनको रीअब्जॉर्ब करता है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स ऑफन वर्क विद ऑस्टियोब्लास्ट टू हील एंड रीशेप बोन आफ्टर अ ब्रेक। यानी जब हमारी हड्डियां टूट जाती हैं उसके बाद उसको हील करना होता है या उसको रीशेप करना होता है, तब ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट के साथ मिलकर काम करता है। द ऑस्टियोक्लास्ट ब्रेक डाउन द एक्स्ट्रा कैलस फॉर्म्ड बाय द हीलिंग प्रोसेस। यानी जब हमारी टूटी हुई हड्डी दोबारा से बनाई जाती है ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा, तब उसमें जो ज़रूरत से ज़्यादा मिनरल्स इकट्ठे हो जाते हैं उसको हटाने का काम जो है ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं। टू मेक रूम फॉर न्यू ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड मेक द बोन्स थिकर एंड स्ट्रॉन्गर। ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके लिए रास्ता बनाया जा सके और नई बनी हड्डी को थिकर बनाया जा सके और स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके पहले से। इसके बाद जो सेल्स हमारे बोन्स में मिलती हैं वो हैं लाइनिंग सेल्स। दी लाइनिंग सेल्स आर फ्लैट बोन सेल्स। लाइनिंग सेल्स कौन सी हड्डियों में मिलती हैं? फ्लैट बोन्स में। दैट कंप्लीटली कवर द आउटसाइड सरफेस ऑफ बोन्स। लाइनिंग सरफेस हमारी बोन्स का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है उसको कवर करती हैं। देयर प्राइमरी फंक्शन इज कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ मिनरल्स, सेल्स एंड अदर मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द बोन्स। यानी हमारी बोन्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं और जो अंदर से बाहर आ रहे हैं, इनको मेंटेन करने का काम जो है, कंट्रोल करने का काम है, वो लाइनिंग सेल्स करती हैं। तो ये 4 तरीके की सेल्स हैं जो हमारे बोन्स में पाई जाती हैं: ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट और लाइनिंग सेल्स। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो हमारी बोन की लेयर्स दिखा रहा है। जो सबसे बाहर की आप देख सकते हैं पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम एक फाइब्रस लेयर है। उसके बाद बीच में उसके आगे चलकर पेरियोस्टियम का सेल्यूलर लेयर आता है एक। उसके बाद अंदर की तरफ आए तो हमें ऑस्टियोसाइट मिलती हैं सेल्स। आप जो राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं इसमें आपको एंडोस्टियम दिखेगा, एंडोस्टियम एंड देन ऑस्टियोक्लास्ट सेल दिखेंगी आपको। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे बोन मैट्रिक्स दिखेगा आपको, ऑस्टियोसाइट दिखेंगे, ऑस्टियोजेनिक सेल दिखेगा और ऑस्टियोब्लास्ट। तो इस तरह से हमारी हड्डी का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखता है कुछ। इसके बाद आप इस बोन में देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसमें आपको एक हड्डी का शेप दिखाया गया है। इसमें जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। उसके बाद जो थोड़ा नीचे का हिस्सा आता है उसे कहते हैं मेटाफाइसिस। उसके बाद जो बोन का मिडिल पार्ट होता है जो लॉन्गर होता है उसे कहते हैं डायाफाइसिस। उसके बाद जो लोअर हिस्सा होता है जॉइंट के जस्ट ऊपर का उसे कहते हैं मेटाफाइसिस। और जो नीचे जॉइंट वाला हिस्सा होता है उसे डिस्टल एपिफाइसिस कहते हैं। तो इस तरह से हमारी बोन दिखती है। आप देख सकते हैं स्पॉन्जी बोन जो है ये हड्डी के जो ऊपरी जॉइंट का हिस्सा है वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और स्पॉन्जी बोन के अंदर ही बोन मैरो मिलता है। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, येलो बोन मैरो, और कुछ नर्व्स, कुछ वेसल्स भी आपको दिख रही हैं। और राइट हैंड साइड पर आपको दिख रहा होगा कि हमारे बोन्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो किस तरह से पास करती हैं। ये ब्लड वेसल्स हमारी हड्डियों के अंदर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम और वहां से वेस्ट कलेक्शन का काम करती हैं। फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। Skeletal system is the body system composed of bones, cartilage, ligaments and other tissues that perform essential functions for the human body। यानी हमारे मानव शरीर के लिए कई इंपॉर्टेंट काम करने वाला, एसेंशियल काम करने वाला जो एक सिस्टम है जो कि बोन्स से, कार्टिलेज से, लिगामेंट से और अदर टिश्यूज से मिलकर बनता है, उसे हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। बोन टिश्यू और ऑसियस टिश्यू is a hard dense connective tissue that forms most of the adult skeleton, the internal support structure of the body। यानी कि जो बोन टिश्यू है या फिर उसे ऑसियस टिश्यू कहते हैं, ये एक हार्ड और डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसी से मिलकर जो अडल्ट स्केलेटन है वो बनता है जो कि हमारे बॉडी को इंटरनल सपोर्ट देता है। इन द एरियाज ऑफ द स्केलेटन वेयर होल बोन्स मूव अगेंस्ट ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल जॉइंट्स लाइक द शोल्डर और बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्पाइन,
cartilages, a semi-rigid form of connective tissue, provide flexibility and smooth surfaces for movement. ऐसी जगह हमारे स्केलेटल सिस्टम में जहाँ पर मूवमेंट होता है, दो हड्डियाँ आपस में मूव करती हैं, ऐसी जगह पर एक सेमी रिजिड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जो कि मूवमेंट को, फ्लेक्सिबिलिटी को हमारी स्केलेटल सिस्टम में देता है। ये जो सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है इसे हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज। Additionally, ligaments composed of dense connective tissue surround these joints, tying skeletal elements together. A ligament is the dense connective tissue that connect bones to other bones. और एक और dense connective tissue पाया जाता है हमारे skeletal system में जो कि हमारी हड्डियों को आपस में बांधे रखने का काम करता है। और ये जो dense connective tissue है इसे हम क्या कहते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम यानी बोन टू बोन कनेक्शन का काम लिगामेंट करता है। टुगेदर दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। और कार्टिलेज और लिगामेंट्स मिलकर स्केलेटल सिस्टम में ये सारे काम करते हैं जो हम आगे बताने जा रहे हैं, जैसे कि सपोर्ट, मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन। सम फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर मोर रेडिली ऑब्जर्वेबल देन अदर्स। यानी हमारे स्केलेटल सिस्टम का कुछ एक काम ऐसा होता है जो हमें ऑब्जर्वेबल होता है, यानी हमें ज़्यादा साफ तौर पर दिखाई देता है हमारी आंखों से, जो है When you move, you can feel how your bones supports you. जब हम चलते हैं तो हमें एहसास हो सकता है कि हमारी बोन्स हमारी बॉडी को किस तरह सपोर्ट दे रही हैं, किस तरह हमें मूवमेंट करने के लिए अलाउ कर रही हैं। एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। और जब हम मूवमेंट करते हैं, चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, तब हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को किस तरह हमारा स्केलेटल सिस्टम बचा पा रहा है यह महसूस कर सकते हैं। जस्ट एज द स्टील बीम्स ऑफ अ बिल्डिंग प्रोवाइड अ स्कैफोल्ड to support its weight, the bones and cartilages of your skeletal systems compose the scaffold that supports the rest of the body. जिस तरह किसी बिल्डिंग में स्टील या आपने आरसीसी की देखी होगी, उसमें बार्स डाले जाते हैं, सरिये डाले जाते हैं, तो जिस तरह किसी बिल्डिंग में स्टील की जो बीम्स हैं वो उसका सपोर्ट झेल पाने में उसकी मदद करती हैं, उसको एक शेप देती हैं, एक स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं, उसी तरह हमारी बॉडी में हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है। बोन्स फैसिलिटेट मूवमेंट बाय सर्विंग एज पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट फॉर योर मसल्स। बोन्स हमारी बॉडी में मूवमेंट करवा पाने में मदद करते हैं क्योंकि ये मसल्स को एक अटैचमेंट का पॉइंट देते हैं, यानी जहाँ पर जाकर मसल्स जो हैं वो जॉइंट हो सकती हैं। बोन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी बाय कवरिंग और सराउंडिंग देम। हमारी जो बोन्स हैं ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास एक हार्ड कवरिंग देने का काम करते हैं, जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बाहर से आने वाले फोर्सेस से बच जाते हैं। एग्जाम्पल, योर रिब्स प्रोटेक्ट योर लंग्स एंड हार्ट, द बोन्स ऑफ योर वर्टिब्रल कॉलम स्पाइन प्रोटेक्ट योर स्पाइनल कॉर्ड एंड द बोन्स ऑफ योर क्रेनियम, यानी हमारा जो स्कल होता है वो हमारे डेलिकेट ब्रेन को बचाता है। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो है मिनरल एंड फैट स्टोरेज और ब्लड सेल फॉर्मेशन। ऑन अ मेटाबॉलिक लेवल बोन टिश्यू परफॉर्म्स सेवरल क्रिटिकल फंक्शंस। यानी अगर हम मेटाबॉलिक लेवल पर देखें, चयापचय की प्रोसेस के लेवल पर देखें, तो हमारा बोन टिश्यू जो है वो कई तरह के क्रिटिकल यानी इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है। फॉर वन, द बोन टिश्यू एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर अ नंबर ऑफ मिनरल्स इंपॉर्टेंट टू द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, स्पेशली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हमारी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिनमें से दो मेन है कैल्शियम और फॉस्फोरस, इनको स्टोर कहाँ करती है हमारी बॉडी? हमारे बोन टिश्यूज में। These minerals incorporated into bone tissue can be released back into bloodstream to maintain levels needed to support physiological processes. यानी हमारे शरीर को जब कैल्शियम और फॉस्फोरस की जरूरत नहीं होती है तब वो हमारी बोन्स में जाके इनको स्टोर करवा देता है, और जब हमारी बॉडी में इनकी कमी होती है तो वापस से कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बोन्स से निकालकर हमारा शरीर हमारे बॉडी में यूज़ कर लेता है। तो एक तरह से स्टोरेज का काम कर रहे हैं हमारे बोन टिश्यूज। कैल्शियम आयंस फॉर एग्जाम्पल आर एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। हमारे शरीर में जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में मूवमेंट हो पाती है, हम हाथ पैर हिला पाते हैं, उस कॉन्ट्रैक्शन को करवाने के लिए हमारी बॉडी में कैल्शियम आयंस की जरूरत होती है। और कैल्शियम आयंस कहाँ स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में? सबसे ज़्यादा बोन्स में। सो इसलिए बोन्स एक इंपॉर्टेंट काम करती हैं। साथ ही साथ कैल्शियम आयंस नर्व इम्पल्सेस यानी एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल तक सिग्नल भेजने में भी काम आते हैं। बोन्स ऑल्सो सर्व एज अ साइट फॉर फैट स्टोरेज एंड ब्लड सेल प्रोडक्शन। बोन्स जो हैं यहाँ पर फैट का स्टोरेज भी किया जाता है, जो येलो बोन मैरो है वहाँ पर, और रेड बोन मैरो में ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी किया जाता है। द यूनिक कनेक्टिव टिश्यू दैट फिल्स द इंटीरियर ऑफ मोस्ट बोन्स इज रेफर्ड टू एज बोन मैरो। यानी एक तरह का स्पेशल यूनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो इंटरनल यानी अंदरूनी स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स को भरता है, और उसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। और बोन मैरो दो तरह के होते हैं जैसा हमने पढ़ा, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो में हमारी ब्लड सेल्स बनाई जाती हैं और येलो बोन मैरो में फैट का स्टोरेज किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन मैरो, येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो कंटेन्स एडिपोज टिश्यू। येलो बोन मैरो में क्या होता है? एडिपोज टिश्यू पाया जाता है एंड द ट्राइग्लिसराइड्स स्टोर्ड इन द एडिपोसाइट्स। और ये जो एडिपोज टिश्यू है इनमें जो एडिपोसाइट्स होते हैं यानी सेल्स होते हैं उनमें ट्राइग्लिसराइड्स को स्टोर किया जाता है। ऑफ दिस टिश्यू कैन बी रिलीज टू सर्व एज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी। और जब हमारे बॉडी के दूसरे जो टिश्यूज हैं उनको एनर्जी की जरूरत होती है तो इन्हीं एडिपोसाइट्स से फैट को रिलीज किया जाता है। ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं इनको रिलीज किया जाता है और हमारी बॉडी इनसे एनर्जी बना सकती है। रेड बोन मैरो इज वेयर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स नेम्ड हिमेटोपोइसिस। हिमेटो का मतलब होता है ब्लड, पोइसिस का मतलब होता है टू मेक। तो ये जो बोन मैरो होता है हमारा रेड बोन मैरो, इसमें हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल पाई जाती हैं। हिमेटो का मतलब होता है ब्लड और पोइसिस का यानी टू मेक। तो जो ब्लड बनाने वाली स्टेम सेल्स हैं वो बोन मैरो में, स्पेशली रेड बोन मैरो में पाई जाती हैं, और इसलिए रेड बोन मैरो में हमारी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर ऑल प्रोड्यूस्ड इन द रेड बोन मैरो।
एज वी एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड एंड येलो बोन मैरो चेंजेस, यानी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो का जो प्रोपोर्शन है वो चेंज होता जाता है। आप लेफ्ट हैंड साइड पर जो पिक है उसमें देख सकते हैं कि हमारी जो बोन है वो जनरली कैसी दिखती है, बाहर से जो हार्ड लाइनिंग है वो रहती है, जैसे जैसे हम अंदर आते हैं तो सेंट्रल की तरफ आपको एक स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, और जो ऊपरी जॉइंट की तरफ जो ये स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर है यहाँ पर पाया जाता है बोन मैरो, और ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है ये है हमारा येलो बोन मैरो। और जो राइट हैंड पर आपको पिक है यहाँ पे आपको प्रोपोर्शन दिख रहा होगा कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उम्र के साथ साथ रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो में। जैसे कि ये जो बच्चे का स्केलेटन आपको दिख रहा है जिसकी उम्र या तो वो नवजात शिशु है या 1 साल से कम उम्र का है, उसकी बॉडी में आपको ज़्यादातर रेड कलर का बोन मैरो दिख रहा होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम है ऐसे बच्चों के शरीर में ज़्यादातर या पूरे तरह से रेड बोन मैरो पाया जाता है ताकि उनकी बॉडी ग्रोथ की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग बॉडी ब्लड बना पाए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और हम 25 साल की उम्र तक पहुँचते हैं तो ऐसे लोगों में जिनकी उम्र 25 साल या उससे ज़्यादा है ऐसे लोगों में रेड बोन मैरो का जो प्रोपोर्शन है वो घट जाता है और येलो बोन मैरो का बढ़ जाता है। तो आप स्केलेटन में देख सकते हैं जो अडल्ट पर्सन का है उसमें रेड बोन मैरो हमारे स्कल में है, रिब्स में है, हिप बोन में है, हमारे फीमर हड्डी के ऊपरी छोर में है, हमारे घुटने के आसपास है और हमारे हाथों में है। ये आपको बोन दिखाई गई है पिक में, जैसे कि ऊपर जो है ये बोन है उसके सेंटर में बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है। अब हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल के पास 2 ऑप्शन है, वो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स में बदल सकता है और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल में भी बदल सकता है। अगर वो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल में बदलता है तो फिर उसके पास कई सारे ऑप्शन हैं, वो कई तरह की सेल्स में बदल सकता है जैसे कि प्लेटलेट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स या एराइथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज। और अगर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल में बदला तो फिर उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो टी सेल बनेगा या बी सेल बनेगा। तो ये प्रोसेस होती है हमारी बोन्स के अंदर। अब डिस्कस करते हैं एक्सियल स्केलेटन की एनाटॉमी को। द अडल्ट एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स, यानी जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है इसमें 80 हड्डियां पाई जाती हैं। इट्स मेड अप ऑफ द बोन्स दैट फॉर्म द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी की वर्टिकल एक्सिस है उसको बनाने का काम एक्सियल स्केलेटन करता है। सच एज द बोन्स ऑफ द, जैसे कि जो वर्टिकल एक्सिस है हमारी बॉडी की उसमें कौन कौन सी हड्डियां आएंगी, हमारा हेड आएगा, हमारी नेक आएगी, फिर चेस्ट आएगा और फिर स्पाइन आएगी। तो ये जो वर्टिकल लाइन है हमारी बॉडी की जो एक्सिस है उसे बनाने का काम करता है एक्सियल स्केलेटन। इसमें सबसे पहले स्कल बोन। द अडल्ट स्कल कंप्राइजेस ऑफ 22 बोन्स, यानी कि वयस्क व्यक्ति के जो स्कल है उसमें 22 हड्डियां पाई जाती हैं। दीज बोन्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बाय लोकेशन, और इनको फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं इनकी लोकेशन के बेस पे, जैसे कि क्रेनियल बोन्स। द 8 क्रेनियल बोन्स फॉर्म द बल्क ऑफ योर स्कल, दे हेल्प टू प्रोटेक्ट योर ब्रेन। स्कल बोन में एक कैटेगरी है क्रेनियल बोन की, यानी हमारे ऊपरी जो सिर है इसमें जो हड्डियां पाई जाती हैं ये 8 होती हैं संख्या में, और ये मेनली हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बाद जो स्कल बोन में हड्डियां पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं फेशियल बोन्स, यानी कि हमारे चेहरे की हड्डियां। देयर आर 14 फेशियल बोन्स, हमारे जो चेहरे की हड्डियां इसमें 14 हड्डियां मिलकर हमारा चेहरा बनाती हैं। दे आर फाउंड ऑन द फ्रंट ऑफ द स्कल एंड मेक अप द फेस, यानी कि फेशियल बोन्स हमारे जो स्कल का फ्रंट वाला पार्ट है जो ब्रेन को कवर करता है और जो हमारा फेस है इसे बनाने का काम फेशियल बोन्स करती हैं। सो क्रेनियल बोन्स में 8 हड्डियां होती हैं और फेशियल बोन में 14 हड्डियां होती हैं। इसके बाद है ऑडिटरी ओसाइकल्स, यानी हमारे कानों के अंदर भी हड्डियां पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं हम ऑडिटरी ओसाइकल्स। द ऑडिटरी ओसाइकल्स आर 6 स्मॉल बोन्स फाउंड विद इन द इनर ईयर कैनाल इन द स्कल, यानी हमारे स्कल के अंदर अंदरूनी भाग में कान के जो कान का कैनाल है, जो कान का रास्ता होता है हमारे स्कल में, वहां पर 6 स्मॉल हड्डियां पाई जाती हैं, 6 इन नंबर स्मॉल बोन्स पाई जाती हैं। देयर आर 3 ऑडिटरी ओसाइकल्स ऑन ईच साइड ऑफ योर हेड, और हमारे स्कल के दोनों तरफ यानी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 3-3 ऑडिटरी ओसाइकल्स पाए जाते हैं। इस तरह से इनकी टोटल जो संख्या है वो 6 होती है। ये जो 3 ऑडिटरी ओसाइकल्स हैं यानी हड्डियां हैं, जो कान की हड्डियां हैं, ये हैं मेलस, जैसे हैमर कहते हैं। इसके बाद आती है इंकस, जैसे एनविल कहते हैं, और इसके बाद आती है स्टेपस, जैसे हम स्ट्रप कहते हैं, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। दे वर्क टुगेदर टू ट्रांसमिट साउंड वेव्स फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरमेंट टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ द इनर ईयर। और ये जो तीनों हड्डियां हैं मेलस, इंकस और स्टेपस, ये काम करते हैं हमारे आसपास के एनवायरमेंट से जो साउंड वेव्स हैं उनको हमारे ब्रेन तक नर्व इंपल्सेस के फॉर्म में पहुंचाने का। आप पिक्चर में देख सकते हैं जो हमारी क्रेनियल्स बोन्स हैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसमें है 8 क्रेनियल बोन जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोक्रेनियम, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को मेनली प्रोटेक्ट करती हैं, इसलिए इनको कहते हैं न्यूरोक्रेनियम। ये 8 होती हैं संख्या में। इनके नाम आप देख सकते हैं। जो पीछे की तरफ होता है हमारे स्कल में उसे ऑसिपिटल बोन कहते हैं। इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा एरिया घेरने वाला बोन है वो होता है पेराइटल। जो हमारे कानों के आसपास की हड्डी होती है उसे कहते हैं टेम्पोरल बोन। जो हमारे सिर को आगे से कवर करता है उसे कहते हैं हम फ्रंटल बोन। जो हमारी आंखों के दोनों किनारों पर जो हड्डी होती है उसे कहते हैं स्फिनोइड। और जो हमारे आंखों के जो छेद होते हैं, जो ऑर्बिटल होते हैं, उनके अंदर जो हड्डी है अंदर की तरफ उसे कहते हैं एथमॉइड। सो इस तरह 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं हमारे न्यूरोक्रेनियम में। इसके बाद 14 फेशियल बोन्स होती हैं जिन्हें कहते हैं वाइसरोक्रेनियम, जो कि हैं हमारे नाक के आसपास की हड्डी, उसे कहते हैं नेजल बोन। इसके बाद हमारी आंखों के किनारे पर जो अंदर की तरफ हड्डी है उसे कहते हैं लैक्राइमल बोन। जो हमारे नाक के अंदरूनी हिस्से में बोन है उसे कहते हैं इन्फीरियर नेजल कॉन्चा। इसके बाद जो हमारे ऊपरी जबड़े की हड्डी है, अपर जॉ की जो बोन है उसे कहते हैं मैक्सिला।
जो हमारे निचले जबड़े की हड्डी है, लोअर जॉ की जो बोन है, उसे कहते हैं मैंडिबल। जो हमारे नाक के सेंट्रल की हड्डी है अंदर की तरफ, उसे कहते हैं वोमर। जो हमारे आंखों के किनारे पर, जो फ्रंटल फेस में जो हमारी आंखों के किनारों पर हड्डियां हैं, जो हमारी आंखों के किनारे से कानों तक जाती हैं, उसे कहते हैं जाइगोमेटिक बोन। और इसके बाद है पेलेटाइन, जो कि हमारे नाक के अंदरूनी हिस्से में पाई जाती है। तो इस तरह से ये 14 फेशियल बोन्स होती हैं जो हमारे मिलकर चेहरे को बनाती हैं, जिन्हें कहते हैं हम वाइसरोक्रेनियम। और जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं उन्हें कहते हैं न्यूरोक्रेनियम, जो कि 8 होती हैं। और ये जो नीचे पे केस में आप हमारे ऑडिटरी ओसाइकल्स को देख सकते हैं, जो कि 3 होते हैं हमारे स्कल में दोनों तरफ, 3 लेफ्ट साइड में, 3 राइट साइड में, जो कि ईयर कैनाल में मिलते हैं। आप बाहर की तरफ देख सकते हैं हमारा ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा। जैसे इस पर साउंड वेव्स आती हैं तो ये मूवमेंट करवाता है मेलस में। मेलस हड्डी को हम हैमर भी कहते हैं, यानी ये हथौड़े की तरह आगे पीछे मूव करती है। इसका जो मूवमेंट है वो मूव कराता है इंकस को, अंदर मिलने वाली हड्डी को। और फिर जो इंकस है ये मूव कराती है स्टेपिस बोन को। और स्टेपिस बोन जो फ्लूइड होता है हमारे कान में अंदर की तरफ, उसमें मूवमेंट पैदा करवाता है, जिससे नर्व इंपल्स जनरेट होती हैं जो हमारे दिमाग तक जाती हैं, और फिर हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है साउंड वेव्स को लेकर। इसके बाद हायोइड बोन। द हायोइड इज अ यू शेप्ड बोन फाउंड एट द बेस ऑफ द जॉ, यानी हमारे जबड़े के नीचे की तरफ एक यू आकार का बोन मिलता है, जिसे कि हम कहते हैं हायोइड। इट सर्व्स एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स एंड लिगामेंट्स इन द नेक। और ये एक तरह से अटैचमेंट पॉइंट की तरह काम करता है फॉर मसल्स एंड लिगामेंट्स हमारी गर्दन में, नेक में। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम। द वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 26 बोन्स। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है, ये 26 बोन से मिलकर बनती है। द फर्स्ट 24 आर ऑल वर्टिब्रे फॉलोड बाय द सैक्रम एंड कोकाइक्स टेलबोन। यानी जो ऊपर की 24 हैं इनको हम वर्टिब्रे कहते हैं, और जो नीचे की 2 हड्डियां हैं इन्हें हम सैक्रम और कोकाइक्स को टेलबोन भी कहते हैं। द 24 वर्टिब्रे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, और जो ऊपर के 24 वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां थी जिन्हें हम वर्टिब्रे कहते हैं, इनको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली है सर्वाइकल वर्टिब्रे, इसमें 7 बोन्स होती हैं और ये हमारे हेड और नेक में पाई जाती हैं। इसके बाद है थोरेसिक वर्टिब्रे, इसमें 12 हड्डियां पाई जाती हैं जो कि हमारे ऊपरी बैक में यानी ऊपरी पीठ के हिस्से में पाई जाती हैं। इसके बाद है लंबर वर्टिब्रे, इसमें 5 बोन्स होती हैं जो कि हमारे पीठ के निचले हिस्से में पाई जाती हैं, लोअर बैक में। द सैक्रम एंड कोकाइक्स आर बोथ मेड अप ऑफ सेवरल फ्यूज्ड वर्टिब्रे। जो सैक्रम और कोकाइक्स हैं ये असल में कई सारी छोटी छोटी जो हमारी रीढ़ की हड्डियां उनके फ्यूज होने के कारण बन जाती हैं। दे हेल्प सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी वाइल सिटिंग। और सैक्रम और कोकाइक्स जो हड्डियां हैं, जो जिन्हें टेलबोन कहते हैं, ये हमारे बॉडी के वेट को लेती हैं। जब हम बैठते हैं उस समय हमारी बॉडी के वेट को सपोर्ट करती हैं सैक्रम और कोकाइक्स। दे ऑल्सो सर्व्स एज अटैचमेंट पॉइंट्स ऑफ वेरियस लिगामेंट्स। और सैक्रम और कोकाइक्स में आकर कई सारे लिगामेंट्स भी अटैच होते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पर पिक है, इसमें आपके नेक के हिस्से में जॉ के नीचे एक यू शेप का बोन है जिसे हम कहते हैं हायोइड बोन। और जो राइट हैंड साइड पर पिक है इसमें आपको दिख रही होगी आपकी रीढ़ की हड्डी, इसका जो ऊपरी हिस्सा है उसे कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे। जो अपर बोन का हिस्सा है उसे कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे। इसके नीचे जो लोअर बैक का हिस्सा आता है उसे कहते हैं लंबर वर्टिब्रे। और जो नीचे का हिस्सा है जिसमें सैक्रम और कोकाइक्स है वो होते हैं। तो इस तरह ये टोटल 26 हमारी वर्टिब्रे होती हैं, जिनमें अपर जो पोर्शन इसमें 24 होती हैं और उनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर। इसके बाद थोरेसिक केज। द थोरेसिक केज इज मेड अप ऑफ द स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन एंड 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। यानी जो थोरेसिक केज है वो हमारी स्टर्नम से मिलकर बनता है और 12 पसलियों से मिलकर बनता है। दीज बोन्स फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज अराउंड द ऑर्गन्स ऑफ द अपर टॉर्सो। यानी हमारी बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा होता है अपर टॉर्सो, वहां पर जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट और लंग्स, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टर्नम और रिब्स से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं थोरेसिक केज। सम ऑफ द रिब्स अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम। कुछ रिब्स आकर हमारे स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं, जबकि कुछ रिब्स जो हैं वो पूरी तरह से हमारे स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती हैं। जो रिब्स आकर हमारे स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं उन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं, और ऐसी रिब्स जो हमारे स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती हैं पूरी तरह से आकर, उन्हें हम फॉल्स रिब्स या फिर फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। आप नीचे पिक में देख सकते हैं जो सेंट्रल में आपको हड्डी दिख रही है एक, वो है हमारी स्टर्नम। ऊपर की तरफ आपको शोल्डर प्लेट्स दिख रही होंगी जिन्हें क्लेविकल कहते हैं, और ये जो गोल गोल छल्ले जैसे आपको दिख रहे हैं ये हैं हमारी पसलियां जिन्हें रिब्स कहते हैं। जो 1 से लेके 7 तक आपको रिब्स दिख रही हैं, ये आपको दिख रहा होगा पिक में कि ये पीछे से शुरू होकर यानी स्टर्नम से ही शुरू होकर वापस आकर स्टर्नम में ही ज्वाइंट हो रही हैं। इन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि ये स्टर्नम से शुरू होकर वापस स्टर्नम में आकर जुड़ती हैं डायरेक्टली। इसके नीचे की जो रिब्स हैं नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11 और नंबर 12, ये आपको दिख रहा होगा कि ये स्टर्नम से शुरू तो हो रही हैं पीछे की तरफ से, पर ये आगे की तरफ आते हुए स्टर्नम से जुड़ नहीं रही हैं। ये या तो दूसरी रिब्स से जुड़ रही हैं या फिर ऐसे ही हवा में हैं, फ्लोट कर रही हैं। तो इसलिए ये जो 8 से 12 तक की रिब्स हैं इन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं या फिर फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, 11 और 12 नंबर की रिब्स को। इसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन एनाटॉमी को देखते हैं। देयर आर अ टोटल 126 बोन्स इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन। इट कंसिस्ट ऑफ द बोन्स दैट मेक अप द आर्म्स, लेग्स एज वेल एज द बोन्स दैट अटैच देम टू द एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां पाई जाती हैं। इनमें हमारी वो हड्डियां होती हैं जो हमारे हाथों को, आर्म्स को बनाती हैं, हमारे पैरों को बनाती हैं, और हमारे हाथ और पैरों की जो हड्डियां इनको कनेक्ट करती हैं एक्सियल स्केलेटन के साथ। इसमें जो सबसे पहली वो है पेक्टोरल गर्डल।
द पेक्टोरल गर्डल इज वेयर द आर्म्स अटैचेस टू द एक्सियल स्केलेटन। पेक्टोरल गर्डल वो जगह है जहाँ पर हमारे जो हाथ की हड्डियाँ हैं ये आकर हमारे एक्सियल स्केलेटन से जुड़ती हैं। इट्स मेड अप ऑफ क्लेविकल, और पेक्टोरल गर्डल में जो हड्डी पाई जाती है वो है क्लेविकल, जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं, एंड स्केपुला, जिसे हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं। देयर आर टू ऑफ ईच ऑफ दीज, वन फॉर ईच आर्म, और हमारे दोनों हाथों के लिए हमारे दोनों तरफ कंधों पर कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड पाई जाती है। इसके बाद जो अपेंडिकुलर स्केलेटन में है वो है अपर लिम्स। ईच आर्म कंटेन्स 30 बोन्स, यानी हमारे हर एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनमें से जो मेन हड्डियां वो हैं ह्यूमरस। द ह्यूमरस इज द लॉन्ग बोन ऑफ द अपर आर्म। हमारे ऊपरी हाथ के हिस्से में जो हमारे बाइसेप वाला रीजन होता है वहां पर जो हड्डी पाई जाती है उसे कहते हैं ह्यूमरस। इसके बाद रेडियस। रेडियस इज द वन ऑफ 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ द फोर आर्म, यानी हमारे हाथ के अगले हिस्से में वहां पाई जाती है रेडियस बोन। फाउंड ऑन द थंब साइड, यानी अंगूठे की तरफ जो हड्डी होती है उसे हम कहते हैं रेडियस बोन। इसके बाद है उल्ना। उल्ना इज द सेकंड लॉन्ग बोन ऑफ द फोर आर्म। जो हमारे हाथ का आगे का हिस्सा होता है, कलाई के नीचे और एल्बो के नीचे, यानी रिस्ट वाला जो हिस्सा है वहां पर 2 हड्डियां होती हैं, एक रेडियस और दूसरी उल्ना। फाउंड ऑन द पिंकी फिंगर साइड, यानी हमारी जो छोटी उंगली है उसकी तरफ जो हड्डी होती है उसे हम कहते हैं उल्ना। तो जो हमारा फोर आर्म है इसमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं, रेडियस और उल्ना। रेडियस अंगूठे की तरफ होती है और छोटी उंगली की तरफ हमारी उल्ना होती है। इसके बाद है कार्पल्स। द कार्पल्स आर अ ग्रुप ऑफ 8 बोन्स फाउंड इन द रिस्ट एरिया। हमारा जो कलाई वाला एरिया है, रिस्ट वाला, वहां पर 8 हड्डियों का एक ग्रुप पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कार्पल। इसके बाद है मेटाकार्पल। द मेटाकार्पल आर 5 बोन्स फाउंड इन द मिडिल एरिया ऑफ द हैंड। हमारे हाथ के मिडिल हिस्से में यानी पंजे में 5 हड्डियों का एक ग्रुप पाया जाता है, उसे कहते हैं मेटाकार्पल। इसके बाद है फेलेंजिस। द फेलेंजिस आर 14 बोन्स दैट मेक अप द फिंगर्स। इसके बाद आती हैं 14 हड्डियां जो मिलकर हमारी फिंगर्स को यानी उंगलियों को बनाती हैं, इन्हें हम कहते हैं फेलेंजिस। आप पिक्चर में देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको लोकेशन दिख रही होगी हमारे पेक्टोरल गर्डल की और अपर लिम्स की। लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसका लेबल्ड डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टर्नम दिख रहा होगा, हमारे रिबकेज का सेंट्रल बोन। इसके ऊपर जो है आपको क्लेविकल दिख रहा होगा, और फिर इसके नीचे आती है ह्यूमरस, हमारे हाथ की अपर वाली बोन। और ये जो आपको शोल्डर के नीचे दिख रही है, जो आपको पीठ की तरफ एक हिस्सा महसूस होता है बोन का, जो कि कई बार उभर आता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मूवमेंट करते हैं हमारे हाथ के, उसे कहते हैं स्कैपुला। इसके ऊपर जो एक फ्लैट बोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्लेविकल, और क्लेविकल और स्कैपुला मिलकर हमारे जो हाथ की हड्डियां हैं उससे हमारे जो ऊपरी बोन स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, एक्सियल स्केलेटन का, उसको कनेक्ट करते हैं। इसके बाद है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल कॉमनली नोन एज द हिप्स, यानी जनरली हम पेल्विक गर्डल को किस नाम से जानते हैं, हमारी हिप्स के नाम से, कमर की हड्डी के नाम से। यहीं पर आकर लेग्स जो हैं वो हमारे एक्सियल स्केलेटन से जुड़ती हैं, यानी हमारे पैर आकर पेल्विक गर्डल जो बोन है यहाँ पर आकर एक्सियल स्केलेटन से जुड़ते हैं। इट्स मेड अप ऑफ 2 हिप बोन्स, यानी 2 कमर की हड्डियों से मिलकर हमारा पेल्विक गर्डल जो है ये बनता है। दोनों हड्डियां एक एक हमारी टांग को ज्वाइन करती हैं। ईच हिप बोन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ईच हिप बोन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ईच एज द, यानी लेफ्ट लेग के लिए और राइट लेग के लिए जो दोनों तरफ हिप बोन है इसमें 3 आपको पार्ट दिखेंगे। एक है इलियम। इलियम इज द टॉप पोर्शन ऑफ ईच हिप बोन। हमारी हिप बोन का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसे कहते हैं हम इलियम। इसके बाद है इस्कियम। द इस्कियम इज द कर्व्ड बोन दैट मेक्स अप द बेस ऑफ ईच हिप बोन। हमारी हिप बोन का जो बेस है, जो निचला हिस्सा है, उसे बनाता है इस्कियम। इसके बाद आपको मिलेगा प्यूबिस। द प्यूबिस इज लोकेटेड इन फ्रंट पार्ट ऑफ द हिप बोन। हमारी हिप बोन का जो फ्रंट पार्ट होता है वहां पर आपको दिखेगा प्यूबिस बोन। इसके बाद आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपको जो स्मॉल पिक है वहां पर दिख रहा होगा, जो अपर पोर्शन है वो है इलियम। इसके बाद आता है इलियक क्रेस्ट और इलियक स्पाइन। इसके नीचे आपको दिख रहा होगा एस्टाबुलम, उसके नीचे आपको इस्कियम दिख रहा होगा, और अंदर की तरफ आपको प्यूबिस बोन दिख रही होगी। नीचे जो बड़ी पिक है इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो हमारे स्पाइन की नीचे की हड्डी होती है सैक्रम, वो किस तरह से हिप बोन के साथ कनेक्ट है, और कोकाइट्स को भी आप देख पा रहे होंगे। प्यूबिक बोन आपको दिख रही होगी अंदर की तरफ हिप बोन में मौजूद है। तो इस तरह की दिखती है हमारी हिप बोन। इसके बाद लोअर लिम्स, यानी हमारे नीचे के पैर। ईच लेग इज कंपोज्ड ऑफ 30 बोन्स। हमारे दोनों पैरों में 30 हड्डियां मिलती हैं, जिनमें से जो मेन है वो है फीमर। द फीमर इज द लार्ज बोन ऑफ द अपर लेग, यानी हमारे पैर के ऊपरी हिस्से में जो हड्डी मिलती है, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसे हम कहते हैं फीमर। इसके बाद टिबिया। द टिबिया इज द मेन बोन ऑफ द लोअर लेग। हमारे पैर का जो निचला हिस्सा है उसमें जो मेन बोन है वो है टिबिया। इसके बाद है फिबुला। द फिबुला इज द सेकंड बोन इन द लोअर लेग। हमारे पैर के निचले हिस्से में 2 हड्डी होती हैं, एक टिबिया और दूसरी फिबुला। फिबुला हमारे पैर के बाहर की तरफ पाई जाती है। इसके बाद है पटेला, जो हमारा नी कैप है, जो हमारा घुटना है, इस पर आपको एक हड्डी महसूस होती होगी जो कवर करती है हमारे घुटने को, उसे हम कहते हैं पटेला। इसके बाद है टार्सल्स। द टार्सल्स आर द 7 बोन्स दैट मेक अप द एंकल। हमारा जो पैर का नीचे का हिस्सा, एंकल वाला हिस्सा है, एड़ी वाला हिस्सा, उसे 7 हड्डियों का ग्रुप मिलकर बनाता है, जिसे हम टार्सल्स कहते हैं। इसके बाद है मेटाटार्सल। द मेटाटार्सल आर द 5 बोन्स दैट मेक अप द मिडिल एरिया ऑफ द फुट, यानी हमारे जो पैर का पंजा है, इसका जो बीच वाला हिस्सा है, इसे 5 हड्डियों का ग्रुप मिलाकर बनाता है। उन हड्डियों के ग्रुप को हम मेटाटार्सल कहते हैं। इसके बाद है फेलेंजिस।
फेलेंजेस आर 14 बोन्स दैट कंप्राइज द टोस, यानी हमारे पैर के जो पंजे हैं, जो उंगलियां हैं, इनको बनाता है 14 बोन्स का एक ग्रुप, जिसे हम कहते हैं फेलेंजेस, जैसे कि हमारे हाथों में था। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर जो पिक है, इसमें आपको फीमर बोन दिख रही होगी, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसके बाद आपको पैर के नीचे के हिस्से में दो हड्डियां दिख रही होंगी, एक है टिबिया और दूसरी है फिबुला। फिबुला बाहर की तरफ होती है, टिबिया अंदर की तरफ होती है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा टार्सल्स, 7 हड्डियों का ग्रुप। इसके बाद आपको दिखेगा मेटाटार्सल, यानी जो एंकल बनाता है, जो हमारे पैर के पंजे का बीच का पार्ट बनाता है, वो है मेटाटार्सल। जो एड़ी का हिस्सा बनाता है एंकल, वो होता है टार्सल, 7 हड्डियों का ग्रुप। और जो हमारे पैर के पंजे की उंगलियां बनाता है, वो है फेलेंजेस, जिसमें 14 बोन्स पाई जाती हैं। बीच वाली पिक में आप देख रहे होंगे हमारी फीमर यानी अपर जो लेग है, उसमें जो बोन होती है उसका लेबल्ड डायग्राम। ऊपर का हिस्सा हेड होता है, फिर नेक, फिर इसके बाद लेसर ट्रोकेंटर आता है, फिर बॉडी ऑफ फीमर, एंड देन नीचे मिडाइवल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, और फिर पटेलर ग्रूव। पटेलर ग्रूव में आकर जो पटेला है वो ज्वाइन होती है हमारी फीमर से और हमारी नीचे की पैर की हड्डी से, और हमारे जॉइंट को कवर करती है पटेला। जो आपको राइट हैंड साइड में जो ब्लू कलर की पिक है, इसमें जो हड्डी दिख रही है वो है हमारा नी कैप, जो हमारे नी के जॉइंट को कवर करता है, जैसे हम कहते हैं पटेला। इसके बाद जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिडिल पिक में नीचे की तरफ दिख रही है, वो है हमारी टिबिया एंड फिबुला, जो कि 2 हड्डियां होती हैं हमारे घुटने के नीचे मौजूद। इसके बाद राइट हैंड साइड पर जो आपको कॉर्नर में पिक दिख रही है, इसमें आपको दिखेगा आपका टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस, जो कि हमारे पैर का पंजा, एड़ी, पंजा और उंगलियां बनाता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स को उनके शेप के आधार पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन या फिर सेसेमॉइड बोन्स में। तो लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं? लॉन्ग बोन्स आर फाउंड इन द आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स एंड टोज। हमारे हाथों में, पैरों में, उंगलियों में और पंजों में, पैरों के पंजों में जो हड्डियां मिलती हैं, जो आकार में लंबे टाइप की होती हैं, उन्हें कहते हैं हम लॉन्ग बोन्स। दीज बोन्स आर लॉन्गर देन दे आर वाइड एंड आर सिलेंड्रिकल। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, इनकी चौड़ाई कम होती है और चौड़ाई के मुकाबले इनकी जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी होती है, और इनका शेप जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। दे मूव व्हेन द मसल्स अराउंड देम कॉन्ट्रैक्ट एंड दे आर द मोस्ट मोबाइल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। और ये मूवमेंट तब करती हैं जब इनके आसपास मौजूद जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं यही हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मूवमेंट करवाती हैं। Helps to facilitate movement and support the weight of the body. Long bones are characterized by a long tubular shaft and an articular surface at each end of the bone where ligaments and tendons attach. Long bones के दोनों जो ends होते हैं यहाँ पर या तो ligaments आकर जुड़ते हैं या tendons आकर जुड़ते हैं। These bones include the major bones of the arms and legs such as the humerus and femur, tibia, fibula and radius and ulna. ये सब long bones के टाइप हैं। पिक्चर में आप long bones को देख पा रहे होंगे। जो ह्यूमरस है हमारे बाइसेप वाले रीजन में, आर्म में जो बोन होती है उसे हम ह्यूमरस कहते हैं। इसके बाद जो फोर आर्म में 2 बोन्स आती हैं, रेडियस और उल्ना, वो। उसके बाद जो मेटाकार्पल होता है हमारा पंजा, जो हाथ का होता है। पैरों में भी जो मेटाटार्सल है, फेलेंजेस हैं, फीमर है, फिबुला है, टिबिया, ये सब लॉन्ग बोन्स के टाइप हैं। इसके बाद शॉर्ट बोन्स आर फाउंड इन द रिस्ट एंड एंकल्स एंड आर अबाउट इक्वल इन देयर लेंथ एंड विथ एंड थिकनेस। शॉर्ट बोन्स इस तरह की हड्डियां हैं जो कि लेंथ में, विथ में और थिकनेस में लगभग बराबर होती हैं। ये हमारे कलाई में पाई जाती हैं, हमारी एड़ियों में पाई जाती हैं। हेल्प्स टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट विद इन द एंकल एंड रिस्ट जॉइंट्स। ये जो हड्डियां होती हैं शॉर्ट बोन्स, ये हमारी कलाई और एड़ियों में पाई जाती हैं और हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी और मूवमेंट करवाने में मदद करती हैं। दे प्रोवाइड लिटिल टू नो मूवमेंट। ये या तो बहुत कम मूव होती हैं या फिर बिल्कुल ही मूव नहीं होती हैं। शॉर्ट बोन्स आर रफली क्यूब शेप्ड एंड आर लॉन्ग एज दे आर वाइड। शॉर्ट बोन्स का जो शेप होता है वो रफली क्यूब शेप का होता है और ये उतनी ही लंबी होती हैं जितनी ये चौड़ी होती हैं, यानी कि लेंथ और विड्थ लगभग बराबर होती है। एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ बोन इंक्लूड द कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स इन द रिस्ट एंड एंकल्स। जैसे कि आप पिक में देख पा रहे होंगे, जो कार्पल्स और टार्सल्स हैं वो शॉर्ट बोन्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है फ्लैट बोन्स। मेक अप द स्कल, शोल्डर ब्लेड, स्टर्नम एंड रिब्स। यानी हमारे स्कल को, हमारी शोल्डर की हड्डियों को, हमारे स्टर्नम को और जो हमारी पसलियों को बनाता है वो है फ्लैट बोन। These curved thin bones protect internal organs and provide an anchor for muscles. The primary purpose of this type of bone is to protect internal organs such as the brain, heart and lungs. Flat bones का जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटेक्ट करना हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे कि ब्रेन, हमारा हार्ट और हमारे लंग्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर मसल्स टू अटैच टू। और फ्लैट बोन्स जो हैं ये एक लार्ज सरफेस एरिया देती हैं ताकि मसल्स आकर इस पर अटैच हो सकें। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर मसल्स टू अटैच टू। एग्जाम्पल्स के तौर पर क्रेनियम जो हमारी स्कल की हड्डी है, थोरेसिक केज जिसमें स्टर्नम और रिब्स होती हैं, और इलियम जो कि पेल्विस में होती है। ये एग्जाम्पल्स हैं फ्लैट बोन्स के। इसके बाद इर्रेगुलर बोन्स आर दोज इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड फेस। ऐसी हड्डियां जिनका आकार हम बोल नहीं सकते किसी फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप में, और ये मेनली काम मिलती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में और हमारे फेस में, विच बिकॉज ऑफ देयर यूनिक डायमेंशन डोंट फिट एनी ऑफ द अदर शेप कैटेगरी। These type of bones vary in size and structure with the shape usually being very complex. Irregular bones serve different functions depending on locations. यानी जहाँ पर ये मौजूद हैं उसके अनुसार इनकी शेप होती है और ये एक खास तरह का फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वर्टिब्रे प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड टुगेदर मेक अप द स्पाइनल कॉलम। जैसे कि वर्टिब्रे की जो हड्डियां हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं अपने शेप के कारण। Another example would be the hyoid bone, और जैसे कि हायोइड बोन जो है which helps to maintain tracheal and pharyngeal support, जो कि हमारे ट्रैकिया और फेरिंग्स को सपोर्ट देता है। ये एग्जाम्पल है इर्रेगुलर बोन के। इसके बाद सेसमोइड बोन्स आर फाउंड इन द हैंड्स, रिस्ट, फीट, ईयर्स एंड नीज। दीज स्मॉल राउंड बोन्स आर एम्बेडेड इन द टेंडन्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ग्रेट प्रेशर
एंड फोर्स दे एनकाउंटर। ये छोटी हड्डियां होती हैं जो कि टेंडन्स के अंदर मौजूद होती हैं, यानी टेंडन्स इनके आसपास घिरे होते हैं और वहां पर ये मौजूद होती हैं। ये टेंडन्स को बहुत ज़्यादा जो प्रेशर उन पर आता है, जो फोर्स आता है, उसको झेल पाने में मदद करती हैं। द फंक्शन ऑफ दिस बोन इज टू प्रोटेक्ट टेंडन्स एंड डिमिनिश फ्रिक्शन एंड वियर ऑफ ऑन जॉइंट सर्फेस, यानी टेंडन्स वाले जॉइंट पर जो फ्रिक्शन होता है उसे कम करवा पाने के लिए ये हड्डियां मौजूद होती हैं। दिस टाइप ऑफ बोन इज यूजुअली स्मॉल एंड राउंड एंड इज फाउंड इन द हैंड्स, फीट एंड नीज, यानी ये कहां पर मौजूद होती हैं? जनरली हमारे हाथों में, हमारे पैरों में और हमारी नीज में। A common example of sesamoid bone is the patella knee cap, यानी जो पटेला जो हड्डी है हमारी नी कैप वाली, वो sesamoid bone का एक एग्जाम्पल है। Skeletal system is composed of 4 main fibrous and mineralized connective tissue। skeleton system जो है ये 4 मेन तरह के fibrous और mineralized connective tissue से मिलकर बनता है, जिसमें से एक है bone, a rigid form of connective tissue that is part of skeletal system of vertebrates and is composed principally of calcium, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद है ligament, a small band of dense white fibrous elastic tissue। ligament क्या होता है? एक dense वाइट फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू का स्मॉल बैंड होता है। लिगामेंट्स कनेक्ट द एंड्स ऑफ बोन्स टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ जॉइंट। लिगामेंट्स हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं ताकि एक कनेक्शन बन पाए और दोनों हड्डियां मिलकर मूवमेंट कर पाएं। दे ऑल्सो असिस्ट इन होल्डिंग ऑर्गन्स इन प्लेस। साथ ही साथ हमारे शरीर में कई ऑर्गन्स अपनी जगह पर बने रहें तो उनको अटैचमेंट करने का काम भी स्केलेटल सिस्टम से लिगामेंट्स करते हैं। इसके बाद है टेंडन, अ टफ फ्लेक्सिबल इन इलास्टिक बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन क्या होता है? एक तरह का टफ फ्लेक्सिबल इन इलास्टिक बैंड होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि कनेक्ट करता है मसल्स को बोन्स से। इसके बाद है जॉइंट, जॉइंट्स होल्ड द स्केलेटन एंड सपोर्ट मूवमेंट। जॉइंट्स क्या करते हैं? हमारे स्केलेटन को सपोर्ट देते हैं और मूवमेंट करवा पाने में अलाउ करते हैं। दे कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर बाय फंक्शन एंड स्ट्रक्चर सच एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट। आप पिक्चर में देख सकते हैं एक जॉइंट का एग्जांपल दिया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं टेंडन, टेंडन क्या करता है? मसल को बोन से जोड़ता है। और लिगामेंट जो है ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यानी बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट, और बोन को मसल से जोड़ता है टेंडन। इसके बाद आप देख सकते हैं कार्टिलेज, दो हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन कम करने के लिए कार्टिलेज मौजूद होता है। पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी स्केलेटल सिस्टम किन पार्ट से मिलकर बनता है? तो है पेरियोस्टियम। द पेरियोस्टियम इज अ टफ मेम्ब्रेन दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द आउटसाइड ऑफ द बोन, यानी बोन को जो बाहर से बचाता है, जो कवर करता है हिस्सा, जो कि टफ होता है, और एक मेम्ब्रेन होती है टफ मेम्ब्रेन, उसे हम कहते हैं पेरियोस्टियम। इसके बाद है कॉम्पैक्ट बोन। बिलो द पेरियोस्टियम कॉम्पैक्ट बोन इज अ वाइट, हार्ड एंड स्मूथ। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। कॉम्पैक्ट बोन पेरियोस्टियम के बाद आता है और ये एक वाइट, हार्ड, स्मूथ तरह का मटेरियल होता है जो कि स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन देता है हमारी बोन को। इसके बाद है स्पॉन्जी बोन। द कोर इनर लेयर ऑफ द बोन इज सॉफ्टर देन कॉम्पैक्ट बोन। इट हैज स्मॉल होल्स कॉल्ड पोर्स टू स्टोर मैरो। स्पॉन्जी बोन अंदरूनी हिस्सा होता है हमारी बोन्स का, इसमें छिद्र पाई जाती हैं, होल्स पाई जाती हैं, जिनमें मैरो जो है, बोन मैरो जो है वो स्टोर होता है। इसके बाद कार्टिलेज, दिस स्मूथ फ्लेक्सिबल सब्सटेंस कवर्स द टिप्स ऑफ योर बोन्स वेयर द मीट, यानी जहां हमारी हड्डियां मिलती हैं, जो उनके एंड्स होते हैं, छोर होते हैं, वहां पर कार्टिलेज मौजूद होता है, जो कि एक स्मूथ फ्लेक्सिबल टाइप का मटेरियल है। इट एनेबल्स बोन्स टू मूव विदाउट फ्रिक्शन, ताकि बोन्स के बीच में जहां पर वो मिल रही है वहां पर फ्रिक्शन मौजूद ना हो, फ्रिक्शन ना बन पाए, इसलिए कार्टिलेज जॉइंट्स पर मौजूद होता है। व्हेन कार्टिलेज वियर्स अवे एज एन आर्थराइटिस इट कैन बी पेनफुल इन कॉज मूवमेंट प्रॉब्लम्स। जब कार्टिलेज हमारी हड्डियों के जॉइंट्स के एरिया से हट जाता है, कम हो जाता है, तब वहां पर आर्थराइटिस जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं, जिसमें मूवमेंट करने पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके बाद है जॉइंट्स। अ जॉइंट इज वेयर 2 और मोर बोन्स इन द बॉडी कम टुगेदर। हमारे स्केलेटल सिस्टम में 2 हड्डियां आकर जहां मिलती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं। ये 3 तरह के हो सकते हैं। पहला इमूवेबल जॉइंट, यानी ऐसे जॉइंट जहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाता है। इमूवेबल जॉइंट्स डोंट लेट द बोन्स मूव एट ऑल, लाइक द जॉइंट्स बिटवीन योर स्कल बोन। जैसे कि हमारे स्कल बोन की हड्डियों के बीच जो जॉइंट है वहां पर कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? इमूवेबल जॉइंट्स में। इसके बाद है पार्टली मूवेबल जॉइंट्स, यानी ऐसे जॉइंट्स जहां पर कुछ हद तक मूवमेंट अलाउ किया जाता है। दीज जॉइंट्स अलाउ लिमिटेड मूवमेंट। द जॉइंट्स इन द रिब केज आर पार्टली मूवेबल जॉइंट्स। जैसे कि हमारे रिब केज की जो हड्डियां हैं, इनका जो जॉइंट है वो पार्टली मूवेबल है। इसके बाद है मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स अलाउ अ वाइड रेंज ऑफ मोशन। योर एल्बो, शोल्डर एंड नी आर मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स यानी कि जहां पर हड्डियों के बीच फुल एक्सटेंट में हम मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे शोल्डर में, हमारे घुटनों में, हमारे एल्बो में। इसके बाद लिगामेंट्स, बैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट्स होल्ड टुगेदर बोन। लिगामेंट्स क्या होते हैं? बैंड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू के, जो कि बोन्स को आपस में बांधे रखते हैं। इसके बाद है टेंडन्स। टेंडन्स आर बैंड्स ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट द एंड्स ऑफ मसल्स टू योर बोन। टेंडन्स मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। आप नीचे कोड के तौर पर इनको याद कर सकते हैं। जैसे लिगामेंट जो है, लिगामेंट कैसा साउंड कर रहा है? फिलामेंट की तरह, और फिलामेंट काय में होता है? बल्ब में। तो जैसे ही आपके दिमाग में लिगामेंट आए तो आप बल्ब सोचिए। लिगामेंट सिमिलर टू फिलामेंट, फिलामेंट काय में? बल्ब में। सो लिगामेंट कनेक्ट टू बल्ब, है ना? तो बल्ब को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? BLB। सो लिगामेंट जब भी आपके दिमाग में आए तो आपको याद रखना है BLB, यानी बोन, लिगामेंट, बोन, यानी बोन टू बोन जो कनेक्ट करता है वो है लिगामेंट। और दूसरा जो है टेंडन, इसको आप याद कर सकते हैं एस MTB। सो मसल, टेंडन, बोन, यानी मसल को बोन से जो कनेक्ट करे वो टेंडन, और जो बोन को बोन से कनेक्ट करे वो लिगामेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बाय फंक्शन, रेंज ऑफ मोशन, यानी
हमारे जो जॉइंट्स मौजूद हैं शरीर में उनको अगर हम कैटेगराइज करें कि वो कितना मूवमेंट करवा पाते हैं हमारे शरीर में, तो उसके हिसाब से वो इन कैटेगरीज में आएंगे। जैसे कि साइनार्थ्रोसिस जॉइंट्स, दीज इमूवेबल एंड स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स इंक्लूड स्कल स्यूचर्स, आर्टिकुलेशन बिटवीन द टीथ एंड द मैंडिबल एंड द जॉइंट फाउंड बिटवीन द फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स एंड द स्टर्नम। यानी ये ऐसे इमूवेबल स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे स्कल में पाए जाते हैं, स्यूचर्स में पाए जाते हैं। हमारे जो दांत और जो मैंडिबल की हड्डी के बीच में कनेक्शन है वो भी एक तरह का साइनार्थ्रोसिस है। आप नीचे पिक में देख सकते हैं, हमारे जो नीचे की पैर की हड्डियां हैं, टिबिया एंड फिबुला, इनके बीच भी साइनार्थ्रोसिस जॉइंट पाया जाता है। हमारे स्कल बोन में जो जॉइंट है वो भी साइनार्थ्रोसिस है। और हमारा जो दांत और मैंडिबल जॉ की हड्डी के बीच जो कनेक्शन है जॉइंट है वो भी साइनार्थ्रोसिस है, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पाता है। इसके बाद है एम्फियार्थ्रोसिस, दीज जॉइंट्स अलाउ स्लाइट मूवमेंट एंड मेड इंक्लूड द डिस्टल जॉइंट बिटवीन द टिबिया एंड फिबुला एंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस ऑफ द पेल्विक गर्डल। एम्फियोथ्रोसिस वो जॉइंट्स जो कि स्लाइट मूवमेंट को अलाउ करते हैं, जैसे कि हमारे रिब्स का जो जॉइंट होता है, हमारे टिबिया फिबुला में जो ऊपर की तरफ है, और हमारी जो हिप बोन में मौजूद होता है, प्यूबिक बोन में, इस तरह के जॉइंट जो स्लाइट मूवमेंट अलाउ करते हैं वो हैं एम्फियार्थ्रोसिस। इसके बाद है डायार्थ्रोसिस, दीज जॉइंट्स अलाउ फुल मूवमेंट एंड इंक्लूड मैनी बोन्स आर्टिकुलेशन इन द अपर एंड लोअर लिम्स। यानी ये वो जॉइंट्स हैं जो कि फुल मूवमेंट अलाउ करते हैं और हमारे जो लिम्स हैं, हाथ और पैर, वहाँ पर मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं हमारे आर्टिकुलर लेब्रम, आर्टिकुलर डिस्क, आर्टिकुलर मेनिस्कस, ग्लेनोइड लेब्रम यानी कंधे का जॉइंट, हमारा आर्टिकुलर डिस्क ऑफ उल्नो कार्पल जॉइंट यानी जहाँ पर हमारी उल्ना आकर हमारी रिस्ट से जुड़ती है, और मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस। तो ये कुछ तरह के जॉइंट्स हैं जहाँ पर मूवमेंट फुल एक्सटेंट में अलाउ होता है, इन्हें हम कहते हैं डायार्थ्रोसिस। जैसे हमारे शोल्डर में, घुटनों में, हमारी रिस्ट में, जहाँ पर भी हम फुल मूवमेंट करवा पाते हैं वो सारे जॉइंट्स कौन से होंगे? डायार्थ्रोसिस। इसके बाद अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम जॉइंट्स को कैटेगराइज करें तो सबसे पहले आएंगे फाइब्रस टाइप के जॉइंट्स। फाइब्रस टाइप के जो जॉइंट्स हैं ये थिक कनेक्टिव टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ कोलेजन फाइबर्स फाउंड बिटवीन द आर्टिकुलेशन ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स। यानी ये जो फाइब्रस टाइप के जॉइंट्स होते हैं इनमें कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर्स दो हड्डियों को जब जोड़ देते हैं आपस में, जो कि एक थिक कनेक्टिव टिश्यू है, तब फाइब्रस जॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे सिर में जो क्रेनियम है यहाँ पर स्यूचर्स आपको देखने को मिलते हैं, हमारे कंधे की हड्डी में सिंडरमोसिस आपको देखने को मिलेंगे, हमारे जो दांतों के जो जॉइंट्स हैं यहाँ पे आपको गोम्फोसिस देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ टाइप है फाइब्रस जॉइंट्स के। इसके बाद कार्टिलेजिनस जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स दैट जॉइन बोन्स विद कार्टिलेज, यानी ऐसे जॉइंट्स जो कि बोन को कार्टिलेज से जोड़ते हैं। जैसे कि हमारे रिब्स में आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर रिब्स आकर हमारे स्टर्नम से जुड़ते हैं, उस हिस्से में जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं कार्टिलेजिनस। हमारी हिप बोन में आप देख पा रहे होंगे प्यूबिस वाला जो रीजन है, जहाँ पर दोनों प्यूबिस हड्डियाँ मिल रही हैं आपस में, जिन्हें सिम्फाइसिस कहते हैं। हमारे जो स्पाइनल डिस्क हैं इनके बीच में जो जॉइंट्स हैं वो भी कार्टिलेजिनस हैं। इसके बाद साइनोवियल जॉइंट्स, these are characterized by the presence of an articular capsule between the two joint bones. Bone surface at synovial joints are protected by a coating of articular cartilage. जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं ये हमें देखने को मिलेंगे हमारे जबड़ों में, जहाँ पे पिवट मूवमेंट अलाउ होता है। इसके बाद हमारी गर्दन में, जहाँ पर ग्लाइडिंग मूवमेंट अलाउ होता है। इसके बाद हमारी कोहनी में, जहाँ पर हिंज मूवमेंट अलाउ होता है। हमारे कलाई में, जहाँ पर सैडल मूवमेंट अलाउ होता है। हमारे कॉन्डिलॉइड में यानी कि क्रिस्ट में, जहाँ पर हम रिस्ट को एक डायरेक्शन में मूव करवा पाते हैं। इसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारे घुटनों में, कंधों में मौजूद होता है। और इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। इसके बाद कंडीशंस दैट अफेक्ट द स्केलेटल सिस्टम, यानी हमारे स्केलेटल सिस्टम को कौन कौन सी कंडीशन अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले फ्रैक्चर्स। अ फ्रैक्चर कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज अ ब्रोकन बोन, यानी जब हमारी हड्डी टूट जाती है उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर्स टिपिकली ऑकर ड्यू टू एन इंजरी और ट्रॉमा। फ्रैक्चर्स इस वजह से होते हैं या तो इंजरी के कारण या ट्रॉमा के कारण, सच एज अ कार एक्सीडेंट, या फिर कहीं से हम अगर गिर जाएं, फॉल हो जाएं तो। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स बट दे आर जनरली कैटेगराइज्ड बाय द नेचर एंड लोकेशन ऑफ द ब्रेक फ्रैक्चर्स। यानी फ्रैक्चर्स के कई तरह के टाइप होते हैं, बट इनका जो कैटेगराइजेशन ये इनकी लोकेशन के आधार पर होता है, यानी कहाँ पर कौन सा फ्रैक्चर हुआ है उस बेसिस पे उसका नाम पड़ता है। इसके बाद है मेटाबॉलिक बोन डिसीज। Metabolic bone diseases refer to a group of conditions that affect bone strength and integrity. They can be due to things such as a deficiency in vitamin D, loss of bone mass, and use of certain medications such as steroids or chemotherapy. यानी ऐसी डिसीजेज जिनमें बोन का जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में विटामिन डी की, तब हमें मेटाबॉलिक बोन डिसीजेज देखने को मिलती हैं। या फिर जब लॉस ऑफ बोन मास हो जाता है शरीर में, या फिर कुछ तरह की दवाइयाँ जो हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स या फिर कीमोथेरेपी जब हम लेते हैं तब मेटाबॉलिक बोन डिसीजेज देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, यानी हमारे जॉइंट्स में जब सूजन आ जाती है उसे कहते हैं आर्थराइटिस। दिस कैन कॉज पेन एंड अ लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट। और आर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में दर्द हो सकता है, हमारी जो मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। सेवरल थिंग्स कैन कॉज आर्थराइटिस, कई चीज़ें आर्थराइटिस को पैदा कर सकती हैं, इंक्लूडिंग ब्रेक डाउन ऑफ कार्टिलेज, जैसे कि हमारे जॉइंट्स पर अगर कार्टिलेज जो है वो कम हो जाए तो वहाँ पर आर्थराइटिस हो सकता है जॉइंट्स में। ऑटो इम्यून कंडीशंस या फिर कोई इन्फेक्शन, एज, इंजरी, मेडिकल कंडीशन सच एज लाइम डिसीज कैन लीड टू आर्थराइटिस, यानी उम्र की वजह से, चोट की वजह से या कई मेडिकल कंडीशंस की वजह से जैसे कि लाइम डिसीज, इसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकता है, जो कि एक पेनफुल वियर डाउन होता है ऑफ जॉइंट्स। इसके बाद कैंसर।
कैंसर कैन डेवलप इन द टिश्यूज ऑफ द बोन और इन द सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द बोन्स, यानी हमारे हड्डियों की जो सेल्स हैं वहाँ पर कैंसर हो सकता है, या फिर जो हड्डियां सेल्स बना रही हैं उनमें कैंसर हो सकता है। कैंसर दैट फॉर्म्स इन द प्राइमरी बोन टिश्यू इज एक्चुअली क्वाइट रेयर। हड्डियों का जो कैंसर है ये बहुत रेयर होता है। कैंसर्स ऑफ द ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय बोन सच एज माइलोमा और लिम्फोमा आर मोर कॉमन। जबकि जो हड्डियां सेल्स बनाती हैं जैसे कि हमारी ब्लड सेल्स, उनमें जो कैंसर होते हैं वो ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि माइलोमा या लिम्फोमा। इसके बाद स्पाइनल कर्वेचर्स। A spinal curvature is when the spine doesn't curve in its usual shape। हमारी स्पाइन का एक यूजुअल कर्व शेप होता है, जब किसी की स्पाइनल बोन जो है ये उस नॉर्मल कर्व शेप में नहीं होती है तो उसे स्पाइनल कर्वेचर कंडीशन बोल देते हैं। टिपिकली द स्पाइन फॉलोज अ जेंटल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर्व्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पाइनल कर्वेचर्स। काइफोसिस क्रिएट्स अ राउंडिंग इन द अपर बैक, यानी हमारे ऊपरी जो पीठ का हिस्सा है, अपर बैक जो है वहाँ पर एक राउंड शेप का आ जाता है हमारी स्पाइन में, जैसे कहते हैं काइफोसिस। इसके बाद जो दूसरा कर्वेचर स्पाइन का वो है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस कॉजेज द लोअर बैक टू कर्व इनवर्ड। हमारा जो रीढ़ का जो निचला हिस्सा है वो अंदर की तरफ बेंड हो जाता है, इसे कहते हैं लॉर्डोसिस। इसके बाद है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस कॉजेज एन एस और सी शेप्ड कर्व इन द स्पाइन। एस या सी के आकार का एक कर्व आ जाता है हमारे स्पाइन में, इसे कहते हैं स्कोलियोसिस। इसके बाद जो कंडीशन अफेक्ट करती है हमारे स्केलेटल सिस्टम को वो है ऑस्टियोपोरोसिस। बोन लॉस कॉज्ड बाय नॉट गेटिंग इनफ कैल्शियम कैन लीड टू फ्रेजाइल एंड ब्रिटल बोन्स नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। जब हम कैल्शियम की पूरी मात्रा नहीं लेते हैं हमारे शरीर में तब हमारी जो हड्डियां हैं इनमें मास जो है वो कम हो सकता है, यानी कि इनका जो डेंसनेस है वो कम हो सकती है, ये कमजोर हो जाएंगी, फ्रेजाइल हो जाएंगी और ब्रिटल हो जाएंगी, आसानी से टूट जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसके बाद स्प्रेन्स एंड टीयर्स। एज, डिसीज एंड ट्रॉमा कैन कॉज कनेक्टिव टिश्यू टू ओवर स्ट्रेच एंड टीयर। जो कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन्स को आपस में जोड़ रहे हैं, बोन्स को मसल से जोड़ रहे हैं, इनमें भी एज बढ़ने के साथ या चोटों के कारण कई बार ओवर स्ट्रेच आ जाता है या फिर ये टूट जाते हैं। इनको हम कहते हैं स्प्रेन एंड टीयर्स। ये भी स्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। टिप्स फॉर अ हेल्थी स्केलेटल सिस्टम, यानी अगर मुझे मेरे स्केलेटल सिस्टम को स्वस्थ रखना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले कंज्यूम कैल्शियम। कैल्शियम रिच फूड खाइए, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली, टोफू, फिश, ये सब खाइए। कैल्शियम जिन खाने की चीज़ों में वो सब खाइए। इसके बाद गेट इनफ विटामिन डी। मोस्ट पीपल गेट प्लेंटी ऑफ दिस बाय स्पेंडिंग रेगुलर टाइम आउटडोर्स, बट अ विटामिन डी सप्लीमेंट कैन हेल्प दोज इन एरियाज दैट डोंट गेट मच सनलाइट। यानी भरपूर मात्रा में विटामिन डी लीजिए, इसका सबसे अच्छा स्रोत है सूरज की रोशनी जो है उसमें बैठिए, धूप लीजिए रोज डेली 15 से 20 मिनट, तो अच्छी मात्रा में विटामिन डी आपका शरीर बना लेगा। इसके बाद डू वेट बियरिंग एक्सरसाइज। वजन उठाने वाली कसरतें आपको करनी चाहिए ताकि आपकी मसल जो है वो बिल्ड हों और बोन्स को स्ट्रांगली होल्ड कर सकें, वो अपनी जगहों पर आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो सकें। इसके बाद है वियर प्रोटेक्शन। जब भी आप स्पोर्ट्स खेलें या ऐसी चीज़ें मूवमेंट करें जहाँ पर चोट लगने का रिस्क है तो प्रोटेक्टिव गियर्स जो होते हैं वो आप ज़रूर पहने, नी पैड्स पहने। तो प्रोटेक्टिव गियर्स पहनना ज़रूरी है जब भी आप स्पोर्ट्स करेंगे या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ पर फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। क्यूरियोसिटी पॉइंट्स कि व्हाट इज रोल ऑफ रेड बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो है इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है, अगर ये ना हो हमारे शरीर में तो क्या होगा। विदाउट रेड बोन मैरो यू वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। अगर हमारे शरीर में रेड बोन मैरो नहीं होगा तो हम ब्लड सेल्स नहीं बना पाएंगे। द रेड बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स एज वेल एज प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यूज एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। विदाउट रेड ब्लड सेल्स योर टिश्यूज वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एटीपी यूजिंग ऑक्सीजन। White blood cells play a role in immune system fighting off foreign invaders in your body. Without white blood cells, you would not be able to recover from infection. Platelets are responsible for clotting your blood when a vessel ruptures. Without platelets, you would bleed to death and die. इसलिए रेड बोन मैरो इंपॉर्टेंट है हमारी शरीर में, और इसलिए अगर ये हमारे शरीर में नहीं होगा तो मे भी शायद हम जिंदा भी ना बचें। इसके बाद व्हाट इज रोल ऑफ कैल्शियम इन बोन्स। कैल्शियम का क्या काम होता है बोन्स में। द कैल्शियम इन ऑसियस टिश्यू, यानी बोन्स का जो टिश्यू होता है, प्रोवाइड्स मिनरल सपोर्ट टू बोन्स। विदाउट कैल्शियम द बोन्स आर नॉट रिजिड एंड कैन नॉट बी सपोर्टिव। यानी कैल्शियम अगर नहीं पहुंचेगा बोन्स में तो बोन्स जो है वो रिजिड नहीं होंगी, कड़क नहीं होंगी और सपोर्ट नहीं दे पाएंगे हमारी बॉडी को। द कैल्शियम इन ऑसियस टिश्यू इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टोरेज साइट दैट कैन रिलीज कैल्शियम व्हेन नीडेड। जब हमारे शरीर को कैल्शियम की जरूरत होती है तो हमारी हड्डियों में से ही कैल्शियम को वापस निकाल के हमारा शरीर यूज करता है। अदर ऑर्गन सिस्टम रिलाई ऑन दिस कैल्शियम फॉर एक्शन, स्पेसिफिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड न्यूरल सिग्नलिंग। विदाउट कैल्शियम स्टोरेज ब्लड कैल्शियम लेवल्स चेंज ड्रामेटिकली एंड अफेक्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड न्यूरल सिग्नलिंग। यानी अगर हमारे शरीर में, हमारी बोन्स में कैल्शियम नहीं होगा सही मात्रा में तो नर्व सिग्नल्स का जो आना और जाना है वो अफेक्ट होगा, हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी, हमारे शरीर का वेट नहीं झेल पाएंगी और जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है वो भी अफेक्ट हो जाएगी और ढंग से हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब होगा अगर कैल्शियम नहीं होगा हमारी बोन्स में। सो यहाँ हमने डिस्कस किया स्केलेटल सिस्टम के बारे में, हमने उसके हर एक पार्ट को जाना, उसके कंपोनेंट्स पढ़े और हमने हमारे शरीर की जो मेन बोन्स हैं उनको भी देखा। सो हियर वी हैव जस्ट आउटलाइंड स्केलेटल सिस्टम। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए थैंक यू।